वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद है, कैसे सुलझ सकता है, कैसे इसका हल क्या हो सकता है? मुस्लिम तंत्र को और हिंदुओं को सत्य सहिष्णु होना चाहिए। सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त रहता ही। ऐसे ही किसी के प्रशस्त मान बिंदुओं को विकृत या विध्वस्त क्यों न किया गया हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे अपने मान बिंदु को यथारूप देने का अधिकार प्राप्त रहता ही है। इस सत्य को समझकर आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। मुस्लिम तंत्र को सत्य सहिष्णुता का परिचय देकर हिंदुओं के प्रति अपनत्व, सहानुभूति और न्याय का रुख अपनाना चाहिए। क्या मुस्लिमों को अपना दावा वहाँ छोड़ देना चाहिए? उचित तो यही है महाराज जी, लेकिन मामला अदालत में है, तो क्या अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, पर अदालत जो है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर नीचे तक चलता रहता है। अभी जो देश में अदालत की स्थिति है वो तो यही है ना, निर्णय को भी चुनौती देने का काम चलता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक चलता ही है। सत्य सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए मुस्लिम तंत्र को भी। अगर किसी के पूर्वज ने बर्बरता का परिचय दिया हो, मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया हो, नई पीढ़ी को सत्य का पक्षधर होकर प्रहलाद के मार्ग पर चलना चाहिए। मानवाधिकार की सीमा में तो यही तथ्य सिद्ध है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार के उन्माद का पक्षधर नहीं। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से यह कार्य होना चाहिए। और अंत में हिंदुओं को अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए और बर्बरता का परिचय भी नहीं देना चाहिए। महाराज जी, आपके करोड़ों अनुयायी हैं, हर धर्म के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी हर एक बात का आदर करते हैं। क्या आपकी तरफ से या दूसरे धर्मगुरु उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल की जाएगी कि दोनों पक्षों को आपस में बिठा करके आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाए? ऐसा है ना कि दोनों पक्ष के व्यक्ति मेरे पास आवे, मना तो मैंने नहीं किया है, और मैं उचित यही समझता हूँ कि दोनों पक्षों को अपने पास बुलाऊँ, या हमारा दायित्व तो नहीं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम तंत्र जो है उनके भी कोई मजहब के गुरु या कुछ होंगे, वो उनको क्या प्रेरित करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ और 30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, पूरे मुस्लिम तंत्र को यह विचार करना चाहिए कि उनके पास कौन ऐसा धर्मगुरु है, नेता है, जो उनको टकराने की शिक्षा न देकर उनके हित में, उनके उत्कर्ष में उनको परामर्श देता हो। मुस्लिम तंत्र को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानवोचित का परिचय देना ही चाहिए, उदारता का परिचय देना चाहिए, और हिंदुओं को बर्बरता का परिचय न देकर अन्याय सहिष्णुता का परिचय भी नहीं देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि पहले अयोध्या था, फिर काशी हुआ, फिर मथुरा का मामला आया, फिर हर जगह विवाद खड़ा किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाना कतई उचित नहीं है। मोहन भागवत जी के शरीर में हिंदुत्व का चिन्ह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत जी के शरीर में हिंदुत्व के चिन्ह ढूंढने की क्या आवश्यकता, वहाँ भी तो शिवलिंग बैठे।